नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SD सर पर। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9th की पुस्तक है समकालीन भारत, जो जियोग्राफी से रिलेटेड है। उस पुस्तक का एक अध्याय है जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इस अध्याय का अध्ययन करेंगे जो अभी नए सिलेबस और नई बुकें आई हैं, उन नई किताबों के अकॉर्डिंग NCERT का आपका कोर्स है और उस कोर्स के अकॉर्डिंग एक पुस्तक है समकालीन भारत, और समकालीन भारत की पुस्तक के तहत हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखें, एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनें, नोटबुक साथ में लें और मुख्य मुख्य बिंदुओं को उतारते रहें। यदि हम बात करें भारत की, तो जैसा भारत आज आप देख रहे हो विकास के क्षेत्र में, वो भारत पहले नहीं था। पहले भारत का ऐसा विकास नहीं था जैसे आज आप स्मार्टफोन का एक प्रयोग करते हो। वो स्मार्टफोन आजादी के समय लोगों के पास नहीं था। जिस आजादी का आप प्रयोग करते हो वो 1947 से पहले लोगों के पास नहीं थी। आज आप जिन विद्यालय में जिन वाहनों के द्वारा जा रहे हो, वो उस वाहनों की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं थी। परंतु कुछ दशकों में 50 से लेकर वर्तमान तक, जो 1950 से लेकर वर्तमान 2021 तक जितना भी विकास हुआ है भारत का, जो चौमुखी विकास हुआ, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में ले लो, चाहे कृषि के क्षेत्र में ले लो, चाहे मशीनी के क्षेत्र में ले लो, इनमें भारत का चौमुखी विकास हुआ है। तो इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारत की पहले स्थिति कैसी है, उस स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिति के बारे में अध्ययन करने से पूर्व विद्यार्थियों, मैं आपको पहले भारत का एक मानचित्र बनाऊंगा और उसके द्वारा कुछ कुछ बिंदु बताऊंगा आपको। यह है आपका भारत का एक सामान्य जो मानचित्र है। हाँ, ये मानचित्र है। ये दिशा हो गई भारत की उत्तर और ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। सर्वप्रथम इसकी हम बात करते हैं तो यहां पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी पूर्व में, और यहां पर पश्चिम में पड़ता है अरब सागर। ध्यान रखना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में जो पड़ता है आपका अरब सागर। और इन्हीं के जस्ट नीचे आपके पड़ता है पूर्व के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी के तहत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर जो पड़ता है लक्षद्वीप। तो ये ध्यान रखना। भारत के उत्तर की हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिमी यानी ये उत्तर और ये पश्चिम और ये उत्तर, और उत्तर पूर्व में यहाँ पर जो पड़ती है वो नवीन वल्लित पर्वतमालाएं हैं। कौन सी पर्वतमालाएं हैं? नवीन वल्लित पर्वतमालाएं। नवीन वल्लित जो पर्वत है यहाँ पर भारत में, वो कहां पर है? उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम में। फिर हम बात करें भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर, यहां से लेकर जो यहां तक की जो लंबाई होती है भारत की, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जो भारत की जो लंबाई है वो कितनी है?
तो वो याद रखने योग्य है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर ये है भारत की लंबाई। 3214 किलोमीटर ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण तमिलनाडु तक जो है भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। और यही हम बात करें यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर भारत की जो गुजरात तक चौड़ाई पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर भारत की गुजरात तक जो चौड़ाई पड़ती है वो है 2933 किलोमीटर। ध्यान रखना 2933 किलोमीटर जो भारत की ये आपके चौड़ाई पड़ती है। और इसी प्रकार ये तो हो गई भारत की जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की चौड़ाई। फिर यहाँ से भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जो ये इस प्रकार से भारत में कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के को दो बराबर भागों में, भारत को कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखना एक एक बिंदुओं को पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को रिवर्स ले लेना और रिवर्स लेने के बाद एक बार पुनः देख लेना तो आपको सारी की सारी चीजें वापस समझ में आ जाएगी। एक बार पुनः बता दो, ये है भारत का मानचित्र, इसके तहत ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर में नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं और भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर और अरब सागर के नीचे लक्षद्वीप है। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई वो है 3214 किलोमीटर। पूर्व से यानी ये अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम तक यानी गुजरात तक जो चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत के जो है 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उन 8 राज्यों को याद करने का मैं एक सूत्र भी आपको बताऊंगा, वो सूत्र नोटबुक में लिख देना। वो सूत्र कौन सा है तो वो सूत्र भी देख लेना। उस सूत्र का नाम है मित्र पर गमछा जार। एक मित्र है, सूत्र का नाम है मित्र पर गमछा जार। पहला हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, और तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, चौथा हो गया गुजरात, पांचवा हो गया एमपी, छठा हो गया छत्तीसगढ़, सातवां हो गया झारखंड और आठवां हो गया आपके राजस्थान। यानी इन 8 राज्यों से होकर 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। तो दोस्तों फटाफट अपने दोस्तों के अंदर अपने मित्र हैं, जितने भी साथी गण हैं जो कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। उनके पास शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करते रहें। यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार पुनः देख लेना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार इसका एक सूत्र है। हाँ, ये हो गया, एक बार वापस देख लेना।
यह है विद्यार्थियों विश्व का मान लो मानचित्र, और ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भारत इस क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां पर स्थित है? भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। याद रखना योग्य बात, भारत है जो विश्व में कहां पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अब भारत की जो हम ये तो हो गई स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, और इसका जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग, भारत का मुख्य भाग, ध्यान रखना, जो भारत का मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। और ये भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है? ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांश विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की हम बात करें विद्यार्थियों, तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे भारत के आकार की, भारत के आकार की, कि भारत का आकार कैसा है। अभी तक मित्रों, विद्यार्थियों, अभी तक आपने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर लें। आपका एक शेयर हमारा काफी हौसला अफजाई करता है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो इस प्रकार से बनाते रहें और आपकी तैयारी और भी अच्छे से होती रहे। अब है भारत का आकार कैसा है, आकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम बात करें भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भौगोलिक भाग है। 2.4%, यानी पूरा विश्व है, इसका 2.4% भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का है, और इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब भारत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं, उनको याद करने की मैं एक साधारण सी ट्रिक बताऊं आपको। विश्व को के 7 बड़े देश हैं, उनको साधारण सी याद करने की एक ट्रिक बताऊं, आपको आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक है, आपको याद रखने की बात है कि चीन और दूसरा है
मतलब चीन और भारत को कहीं घूमने जाना है। तो एक व्यक्ति कहता है रुक चीन भारत आया, रुक चीन भारत, रुक चीन अब भारत आया। क्या कहता है? रुक चीन, चीन रुक, चीन अब भारत आया। ये इसका सूत्र है, विश्व के 7 बड़े देशों को याद करने का सूत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, याद रखना। रुक चीन अब भारत आया। तो देखो अब हम विश्व के सबसे जो बड़े बड़े देश हैं उनकी आपको स्थिति का भी अवगत करवाएंगे। ये अब सर्वप्रथम सबसे बड़ा विश्व का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस है। वो 17.9% जो भारत के विश्व के भूभाग पर है, यानी सॉरी इसका मतलब क्षेत्रफल है 17.9। और फिर रूक, फिर है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है कनाडा जो है 9.98। फिर चीन, चीन का हो गया वो है 9.83। फिर रुक चीन अब भारत आया। तो अब यानी अमेरिका, चीन के बाद आता है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, इसका है 9.60। फिर ब्राजील, फिर हो गया ब्राजील। और फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, आ से आया, आ से ऑस्ट्रेलिया। और फिर हो गया भारत 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर 8.51 हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सॉरी 8.51 हो गया ब्राजील, और ऑस्ट्रेलिया हो गया 7.69। यानी विश्व के 7 बड़े देश हैं, जिसकी ट्रिक यह रुक चीन अब भारत आया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये ध्यान रखना। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक बार देख लेना पुनः इसको, और नोटबुक हो तो नोटबुक में भी लिख लेना। अब भारत की जो है समुद्री रेखा और स्थलीय रेखा की लंबाई की बात करें तो भारत की एक तो स्थल और एक समुद्री तटीय रेखा, समुद्र की तटीय रेखा और स्थलीय रेखाओं की लंबाई की हम बात करें तो समुद्री तटीय रेखा और भारत की स्थलीय सीमा, समुद्री तटीय सीमा और भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो यह है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है, और तटीय समुद्री सीमा है वो है, समुद्री तटीय रेखा समुद्री तटीय सीमा है 7,216
7216.6 किलोमीटर। ये हो गई इसकी जो है समुद्र तटीय रेखा की लंबाई और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। फिर इसके बाद अब जो भारत है, हमने नक्शे में भी देखा था कि किस प्रकार ऊपर से तो संकरा हुआ, सॉरी ऊपर से तो चौड़ा हुआ, उत्तर से तो ये चौड़ा है, और नीचे जो है जाते 22.5 डिग्री के तहत जो नीचे ये संकरा हुआ आपको लगेगा। ऊपर से उत्तर में आप देखोगे तो ये आपको चौड़ा मिलेगा, और नीचे जो आओगे तो ये उत्तर में जो हिंद महासागर है, यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर, और हिंद महासागर के नीचे आते आते ये संकरा हुआ यानी संकर जाता है, और ऊपर से ये चौड़ा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपका प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि और भी आपका पार्ट दूसरा इसी अध्याय का जल्द से जल्द आपके समक्ष मैं लेकर आ सकूं। अब इसके समय के अंतर्गत हम बात करें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, समय में भी अंतर है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आता है तो इसमें समय का अंतर आ जाता है 2 घंटे का। कितने घंटे का आता है? 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य हम समय का अंतराल देखें तो इनके समय का अंतराल 2 घंटे का होगा, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो भारत की मानक समय रेखा माना गया है। देशांतर को जो है भारत की मानक यमोत्तार माना जाता है। मानक समय रेखा या मानक यमोत्तार, मानक समय रेखा या मानक याम्योत्तर रेखा माना जाता है। फिर है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, जो ये अक्षांश रेखाओं का प्रभाव है भारत में, अक्षांश रेखा का प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर समय यानी दिन और रात के समय में अंतर के लिए माना जाता है, किया जाता है। तो आज का वीडियो, आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। जल्दी लेकर आएंगे इसी अध्याय का दूसरा पार्ट, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देश और भारत और विश्व की स्थिति के समक्ष हम तुलना करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करते रहें। धन्यवाद।